इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहला ज्ञान शिक्षक के द्वारा मिलता है, दूसरा ज्ञान गुरुओं के सानिध्य में मिलता है, और जो व्यक्ति शिक्षक से नहीं प्राप्त करता, गुरुओं से प्राप्त नहीं करता, तो वह खुद पढ़ने लग जाता है, और जब खुद पढ़ता है तो वह लटक जाता है, भटक जाता है। गुरुओं के पास भी ज्ञान उतना है जितना उन्होंने प्राप्त किया है। कौन से गुरु? जो लौकिक गुरु हैं। लेकिन जो धार्मिक गुरु होते हैं, पहले वह ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, पहले वह चारित्र का पालन करते हैं, पहले वह आचरण करते हैं। हमने पहले त्याग किया, उसके बाद में हम आपको त्याग का उपदेश देते हैं। बाकी अन्य जगह पे भोग का, विलास का वातावरण में आपको उपदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिगंबरत्व में मात्र आपको त्याग के बाद त्याग का उपदेश दिया जाता है। पहले के समय में जब साधु महाराज आहार करते थे, तो आहार के बाद लोग घर में बैठाते थे, महाराज जी को आंगन में बैठाते थे, आरती करते थे, और सब लोग खड़े होकर कहते थे कि भाई महाराज जी, आज से मेरा ये त्याग है, आज से मेरा ये त्याग है, आज से मेरा त्याग है। और कहते हैं कि जीवन में त्याग का महत्व है। आपसे मैं कहूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो 24 घंटे लगातार खाते हैं? कोई है? लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये संकल्प है कि मैं दिन में 5 बार खाऊंगा, 7 बार खाऊंगा, 10 बार खाऊंगा, 12 बार खाऊंगा? ऐसा है कोई? ये भी नहीं है। फिर क्या है? आपका जीवन का कोई पेंडुलम नहीं है जहां घड़ी का काटा जाए तुम वहां भागे जा रहे हो। कुछ तो करो, या तो 24 घंटे खाओ, और 24 घंटे नहीं खा सकते तो इतना तो नियम लो कि दिन भर में मैं 2 घंटे से ज्यादा मुंह उठा नहीं करूंगा, दिन भर में 12 बार से ज्यादा मुंह उठा नहीं करूंगा। इतना तो कर सकते हो। लेकिन महाराज जी बस खाते ही नहीं है। अरे खाते नहीं तो क्या हुआ? त्याग भी तो नहीं है। उत्तम त्याग का दिन चल रहा था। मैंने कहा कि भाई सब लोग कुछ ना कुछ नियम लो। एक महिला खड़ी हुई, बोली आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगी। एक महिला खड़ी हुई, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगी। मैंने गौर से उसको देखा, मैंने पूछा कल तक तू शराब पीती थी क्या? नहीं, बोले कभी पी नहीं। तो मैंने कहा जो पीती नहीं उसका क्या नियम लेना है? ये कहो कि जहां पे शराब होती वहां नहीं जाऊंगी, तो नियम समझ में आता है बात। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले आज के बाद मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा तू कितनी बार गया है? तो ऐसे कई आदमी खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, मैं तो प्रधानमंत्री की बेटी से कभी शादी नहीं करूंगा। तो ये कोई नियम नहीं। नियम तो ये होता है कि जो आपके पास में क्रिया में, चर्या में आपके आ रहा है वही नियम है। त्याग वही तो है जो आपके खाने में आता है। जो खाते नहीं उसका क्या होगा? एक बार ऐसे ही हुआ,
लगभग 80-82 साल की दादी जी आई और आने के बाद हम गुरुदेव के चरणों में थे उस समय। बोले आचार्य जी मैं कुछ नियम लेने आई हूँ। तो मैं भी वहीं बैठा था। तो मैंने कहा कि दादी जी कोई दीक्षा वगैरह का विचार है? तो वो कहने लगी महाराज जी ये तो समस्या है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो जो संघ के छोटे महाराज जो लोग होते हैं मुझे छेड़ने लग जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो अच्छी बात कर रहे हैं, 80-82 साल का आदमी दीक्षा की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दीक्षा का विचार नहीं तो प्रतिमा लेने का विचार तो होगा। बोले नहीं, मैं तो त्याग करने आई हूँ, नियम लेने आई हूँ। तो गुरुजी बोले कि इसको बोलने दो, नियम क्या लेने दो। तो बोले भाई, मैंने पूछा क्या नियम लेना चाहते हो? रात्रि भोजन वगैरह तो आपका त्याग हो गई आराम से। तो उतने में उनका पोता बोलता है कि दादी जब तक रात को पानी पूरी नहीं खाए जब तक उसको नींद नहीं आती है। तो मतलब रात्रि भोजन त्याग भी नहीं और आलू भी त्याग नहीं है। भाई पानी पूरी में आलू डलता है तो रात्रि भोजन त्याग भी नहीं और आलू भी त्याग नहीं है। तो मैंने कहा, वो बोली महाराज जी मुझसे होगा भी नहीं, मैं शुगर पेशेंट हूँ, डायबिटीज हूँ, पता नहीं क्या क्या उस जमाने होता। तो मैंने फिर पूछा कि आप त्याग करना क्या चाहते हो? आप जमीकंद खाते हो कह रहे हो, रात्रि भोजन करते हो, सब कुछ कह रहे हो, तो आप त्याग किस चीज़ का करोगे? तो उसने कहा महाराज जी आज से मैं नियम लेती हूँ कि आज के बाद ताउम्र जिंदगी भर, क्या ताउम्र जिंदगी भर, 82 साल की महिला कह रही है ताउम्र जिंदगी भर, जैसे जिंदगी 200 साल की बची उसकी, जैसे जिंदगी 200 साल की बची हुई आदमी कहता है कि ताउम्र जिंदगी भर आज के बाद मैं नियम ले रही हूँ। मैंने कहा क्या? और 2-4 लोग और बड़े उसको के बोले क्या लेने वाली है नियम, आलू छोड़ेगी नहीं, रात को छोड़ेगी नहीं, दीक्षा लेगी नहीं, 82 साल की महिला है। बोले क्या करेगी? तो बोले आज के बाद जिंदगी भर ताउम्र मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी। आज के बाद ताउम्र जिंदगी भर मूंगफली नहीं खाऊंगी। चलो नियम तो नियम है, नियम तो नियम है। तो इतने में जैसे ही गुरुदेव ने पीछे लगाने की हुई, उसको बोले एक शर्त है। बोले एक शर्त है। बोले क्या? मूंगफली में खड़ी हुई नहीं खाऊंगी, पिसी हुई जरूर खाऊंगी। 82 साल की महिला जिसके दांत नहीं है वो कह रही मूंगफली नहीं खाऊंगी, लेकिन खड़ी हुई नहीं खाऊंगी, पिसी खाऊंगी। तो ये कोई नियम नहीं है। नियम कौन सा है कि जब आप भोजन करने बैठो और उस समय भोजन की थाली आपके सामने हो और उस समय से कोई चीज आपको निकालना पड़े और आपको लगे जब शादी पार्टी में जा रहे हो और नियम जैसे आ जाए पकौड़ी का त्याग, और 100 लोगों में से 2 लोग खाएं, बोले पकौड़ी क्यों नहीं खा रहे? बोले मन तो बहुत है लेकिन महाराज जी ने सुबह नियम दिया है। मन तो बहुत है लेकिन महाराज जी ने सुबह नियम दिया है। ऐसा हो जाता है कई बार लोगों के घर में। कई मुझे बोलते हैं शाम को, बोले महाराज जी कल हमारे यहाँ साउथ इंडियन बनने वाला है, साउथ इंडियन बनने वाला है। तो मैं कहता हूँ भाई कोई बात नहीं, तू त्याग मत करना। तो महाराज को क्यों बोलता है? और मालूम चला कि तबीयत खराब हुई, वो नाश्ता करने नहीं हो पाया। बोले महाराज त्याग करते अच्छा था, इससे अच्छा। ऐसा नहीं है, आप अपना नियम ले रहे हो अपनी कल्पना को, मन को बांधने के लिए। तो दिगंबर जो संत होते बता रहा था आपको कि क्या होता, नियम लेते थे कि महाराज जी इसके बाद ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है। और आज के ज़माने में जब महाराज जी कहते हैं ना, जब लोग हाल लेने जाते हैं तो इशारा करते हैं कि ऐसा इशारा करते हैं ना महाराज जी, तो इसका मतलब क्या समझते हो आप, क्या होता है? तो एक आदमी बोला बोले टमाटर का त्याग है आज। अब बोले महाराज जी तो मौन है, वो लड्डू का त्याग कर रहा है। फिर महाराज ने, हमने कहा भाई टमाटर नहीं है। तो एक आदमी बोला आलू, हाँ। उसने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज जी का आजीवन आलू का त्याग है। क्या बोला उसने कि महाराज जी का आजीवन? अरे क्या है, क्या कर रहे हो आप, संसार क्या चल रहा है? अरे ऐसा मत करो। और एक तो इस तरह का बदमाश निकल गया, बदमाश मतलब लौकिक भाषा कहा जाता है, इस तरह का बदमाश निकल गया। उसने कहा महाराज जी, बोल रहा है जोर से, महाराज जी मेरा आलू का, जोर से बोला त्याग और मैंने बोला नहीं है। क्या बोला? जोर से बोला त्याग और मैंने बोला नहीं है। लेकिन भाई, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लेकिन भाई तुम जो है महाराज के पास में जाते हो, 2-3 महाराज के पास में, लेकिन हम तो तुम्हारे जैसे 10,000 लोगों के बीच में जाते हैं। तो हमें मालूम है कि चोर जब चोरी करने का स्टाइल बनाता है तो कहाँ से मालूम चलता है? ऐसा कुछ, ये तो हास्य की बात। आपका जो त्याग है वह आपके जीवन को कल्याण कराने वाला होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आज के समय में इंसान की बड़ी विकट स्थिति है। लोग मंदिर जा रहे हैं लेकिन अंदर जाने के बाद राग द्वेष नहीं हुआ, स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, स्वाध्याय के बाद में ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं लेकिन मन की ग्रंथि नहीं खुल रही, सदाचरण नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छे विचार को नहीं ला रहे। तो अपने जीवन में अच्छे विचार को लाओगे, सदाचरण को लाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। तो कल्याण कैसे होगा? तो एक भजन मैंने सुना था कहीं पे, उसको बोलने का प्रयास करता हूँ, अभी बोलेंगे। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण। बोलिए, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण।
बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान, बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान, बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। हाथ में माला, आपने माला करी कभी? माला करी आपने? कैसे करते हो? हाथ करो, माला करो, कैसे करते हो आप लोग? करिए, ऐसे ऊपर करिए, ऊपर करिए हाथ, सभी लोग हाथ, सभी लोग करो, सब लोग करो भाई। हाथ में माला, दिल में काला, अरे हाथ नीचे उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसे बोलिए हाथ। और दिल कहाँ पे? दिल पे हाथ रखिए, सब लोग दिल पे हाथ रखो, बोलिए हाथ में माला, दिल में काला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण। बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान, बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, प्रभु गीत गाते हो, प्रभु गीत गाते हो, और मौका पा करके, और मौका पा करके, और मौका पा करके, और मौका पा करके बातें बनाते हो, बातें बनाते हो। देखिए, मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा हो ना, गुरु का भक्त को जरूरी नहीं है। कुछ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि महाराज जी आए, कुछ को बैठना मजबूरी है कि अमन जी, ज्योति जी, सभी जी क्या सोचेंगे, और कुछ अपने मन से आ रहे हैं। आप सब तो धर्मात्मा, कुछ लोग इसलिए आए हैं कि महाराज जी हैं तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो महाराज जी बोलेंगे पिछले बार तो अमन जी वो आपकी वो था और इस बार क्यों नहीं आया। कुछ इसलिए बैठे हुए, कुछ धर्म करने के लिए बैठे हैं, कुछ बोले भाई ठीक है अपन तो चलेंगे तो चाय नाश्ता तो हो ही जाएगा। तो हर तरह का आदमी मंदिर में आ रहा है, कोई किसी तरह से आ रहा है, कोई किसी तरह से आ जरूर रहा है, लेकिन ठीक है आ तो रहा है। आज मंदिर नाश्ते के लिए आ रहा है, कल आस्थे के साथ में आएगा, आज नाश्ते के लिए आ रहा है, कल आस्था के साथ में आएगा, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अब जब हम कचरे के लिए बिहार करे थे ना, यहाँ से कचरे के बीच में आप लोग आते थे, तो एक साथ का व्यक्ति, हम लोग रुकते थे, कभी हनुमान मंदिर रुकता था, कभी चर्च भी रुकता था, सब जगह रुकना पड़ता था। तो मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में ठहरना हो गया हमारा, तो साथ में से बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति, हम लोग 6:30 बजे पहुँच गए, हर 15 मिनट में मंदिर जाता हनुमान जी के दर्शन करने, हर 15 मिनट में जाता, फिर वापस आ जाता, फिर जाता, फिर आता। तो 6:15 6:30 बजे से लेके बंदा 9:30 बजे तक हर 15 मिनट में जा रहा और आ रहा, जा रहा और आ रहा। तो अगले दिन मैंने सोच उससे पूछा कि मैंने कहा तुम हनुमान के बड़े भक्त लगते हो, तो उसने बड़ा बोले थोड़ी भक्ति कर लेता हूँ। मतलब 3-4 घंटे लगातार बंदा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। फिर मैंने क्या भक्ति में क्या करते हो? चालीसा पढ़ते हो, जाप करते, कुछ करते हो? बोले महाराज ये तो कुछ जानता नहीं, बस जो आता आड़म तड़म पढ़ लेता हूँ। इतने में जो साथ के लोग थे बोले महाराज जी भक्त नहीं है। तो मैंने कहा बार बार जाता क्यों मंदिर में? मैंने कहा, बोले भक्त नहीं, तो मैंने कहा मंदिर बार बार क्यों जाता है? बोले पिछले 2 स्टॉप पहले इसकी चप्पल चोरी हो गई थी। बोले 2 स्टॉप पहले इसकी चप्पल चोरी हो गई थी, तो चप्पल के चक्कर में मंदिर जा रहा था। तो मैंने कहा भाई हर 15 मिनट में जा रहा था। बोले 3 घंटे से इसके नाप की चप्पल ही नहीं आ रही थी, इसे बार बार मंदिर जा रहा था, बार बार बाहर आता, बार बार अंदर जा रहा था, बार बार। तो ऐसे भी लोग हैं। और लोग क्या, हम सोचे भाई धर्मात्मा हो गया, तो ऐसे ही लोग बार बार। यदि कोई व्यक्ति यार जरूरी धर्मात्मा हो, कुछ तो देखने आ रहे क्या चल रहा है। तो क्या कहते हैं, मंदिर में जाते हो, प्रभु गीत गाते हो, मंदिर में जाते हो, प्रभु गीत गाते हो, और मौका पा करके बातें बनाते हो, और मौका पा करके बातें बनाते हो। शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण। बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान, बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। तो इस तरह से क्या है कि भक्ति करो, बगले की जैसी मत करो, भक्ति अपनी शक्ति के अनुसार करो। आपको मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सर, अर्घम द्रव्यामि स्वाहा करो तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कर रहे हो दिखावे से कोई फायदा नहीं। मंदिर 1 मिनट को जाओ चाहे 1 घंटे को जाओ, लेकिन मंदिर में जाओ तो सब मंदिर के अंदर रहो, और जब मंदिर के बाहर आओ तो मंदिर की कुछ बातें लेकर जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हमें क्या करना, ज्ञान की बात चल रही थी, ज्ञान कैसे मिलता है। आप लोग बच्चे लोग स्कूल जाते हो, आपको क्या पढ़ा? ए फॉर क्या पढ़ा जाता है? एप्पल। और जिन्होंने हिंदी मीडियम पढ़ा होगा, आ से, ठीक है,
ए फॉर एप्पल होता है मतलब खाने की वस्तु, और आ से अनार होए भी खाने की वस्तु। लेकिन ए फॉर एप्पल के बाद में जब आपका 26वें नंबर का अक्षर आता है तो कौन सा? जेड फॉर जेब्रा क्या होता है? जानवर, घोड़ा। क्या होता है कि जो भारत देश की बाहर की संस्कृति है वह ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा पर जाकर छोड़ देती है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जो हमारे भारत देश की संस्कृति है वह आ से अनार से प्रारंभ होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो वहां पर करोगे तो खाने से चालू होगे और जानवर बन जाओगे, लेकिन भारत देश में खाने से चालू होगे और ज्ञानी बनकर समाप्त हो जाओगे। इसलिए हमेशा भारत देश की संस्कृति में रहना चाहिए। नहीं तो आजकल के बच्चे जब बोलते हैं ना पापा को पापा बोलते हैं तो पापा नाराज हो जाता है, बोले इंसल्ट हो गई। बोले क्या बोलो? बोले डैड बोलो। क्या बोले? डैड बोलो। और मैं सुनता हूँ बोले फलाना भी डेड हो गया, जबरदस्ती चलता, बोले गाड़ी डेड हो गई, बोले मतलब खराब हो गई। और पापा अपने आप को बोले पापा बोलेगा तो खराब हो जाएगा, डैड बोलता है। ऐसी एक बच्ची आई इंदौर में 2002 में, तो परिचय कराते, बोले महाराज जी ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड हैं और ये हैं। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भी आप अपने पापा को पिताजी पापा या कुछ क्यों नहीं बोलते हो? तो उसने जवाब दिया, मैं भारत देश की जन्मी लड़की पश्चात संस्कृति में जीती हूँ। मैं जन्मी लड़की पश्चात संस्कृति में जीती हूँ। यदि मैं अपने पापा को पापा कहती हूँ तो मेरे होंठ चिपकते हैं। मैं अपने पापा को पापा कहती हूँ तो मेरे होंठ चिपकते हैं, और मैं पापा को डैड कहती हूँ तो मेरे होंठ खुलते हैं। पापा को पापा कहूँगी, होंठ चिपकेंगे तो मेरी लिपस्टिक की शाइनिंग खराब हो जाएगी, और डैड बोलूँगी तो होंठ खुलेंगे और क्या होगा? लिपस्टिक की शाइनिंग बढ़ जाएगी। मैंने कहा लिपस्टिक के चक्कर में पापा को डैड समझते हो? ऐसा चल रहा है संस्कार। क्या हो रहा है? तो अपने जीवन में संस्कारों को महत्व दें, और आपके जो जीवन के संस्कार हैं वही आपके जीवन के लिए कार्यकारी होंगे। तो बस आज इतना ही कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपने जीवन का अज्ञान दूर करें तो आपके जीवन कल्याण होगा। यही मंगल शुभकामना गुरुदेवाचार्य सागर महाराज। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।